हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अरूज एंड आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 जो है फार्मेसी में। आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई फार्मेसी विज़िट की होगी। तो उस फार्मेसी में हमें क्या देखने को मिलता है? फार्मेसी में हमें नज़र आती हैं मेडिसिन्स, डिवाइस एंड सर्विसेज। मेडिसिन्स जिससे मरीज़ों का इलाज होता है, डिवाइस हर वो चीज़ जो दवाई को हमारे जिस्म में लेके जाती है, और कोई भी काम जो कि पेमेंट दे के करवाया जाए वो सर्विसेज कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट्स फार्मेसी की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। अगर हम फार्मेसी की डेफिनेशन देखें, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन, तो फार्मेसी एक ऐसा शोबा है जो कि इंसानियत की मदद के लिए वक्फ कर दिया गया है, जिसमें हम पेशेंट को देते हैं मेडिसिन, इसके साथ साथ डिवाइसेस कि अगर स्टूडेंट किसी पेशेंट को लगेगा आईवी, मतलब अगर हमने उसे लगानी है ड्रिप या इंजेक्शन, तो हमें चाहिए एक अदद नीडल या कॉटन। इसके अलावा हम गॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और स्पिरिट। तो ये सारी चीज़ें डिवाइसेस हैं जो किसी भी दवाई को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर कराती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ सर्विसेज। कोई भी ऐसा काम आप फार्मेसी पे जाएंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे, फार्मासिस्ट आपकी प्रिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेगा और अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन वो आपको मेडिसिन देगा। तो कोई भी काम जो आप पेमेंट दे के कराते हैं वो सर्विसेज है। फार्मेसी का प्रोफेशन 3 पिलर्स पे डिपेंड कर रहा है: मेडिसिन, डिवाइस एंड सर्विसेज। मेडिसिन्स, ऑल द मेडिसिन्स इंक्लूडिंग ओटीसी एंड प्रिस्क्राइब। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। ऐसी दवाइयाँ जो आपको बगैर डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती हैं उन्हें ओटीसी बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वो होती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी चाहिए और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो आपको नहीं मिल सकती। नेक्स्ट, डिवाइसेस। जैसा कि डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा है कि कैनोला, इंजेक्शन, नीडल और कॉटन, ये हमारे पास डिवाइसेस हैं। अदर दैन मेडिसिन्स लाइक कैनोला, ड्रिप, नीडल, गॉज, कॉटन एंड इंजेक्शंस, जो किसी भी मेडिसिन को पेशेंट बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराएंगे। सबसे पहले हमने फार्मेसी की डेफिनेशन देख ली कि फार्मेसी ड्रग, डिवाइसेस एंड सर्विसेज को कंबाइन करके बनती है। अब हम स्कोप ऑफ फार्मेसी देखेंगे कि आप फार्मेसी के बाद कौन कौन से कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फार्मेसी के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हाईलाइट हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्री का मतलब होता है सनत, एक ऐसी जगह जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी के शोबे की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जितने भी फार्मासिस्ट फार्मेसी करते हैं उनकी मेजॉरिटी इंडस्ट्री की तरफ मूव करती है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी के शोबे की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे पहले दवाइयाँ मैनुअली यानी हाथों से प्रिपेयर की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ की जाती हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोमेटिक जो अपना काम खुद करती हैं, एंड मशीन्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में 3 एमसीक्यूज़ आपको क्लियर होने चाहिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी के प्रोफेशन की बैकबोन है। मेडिसिन फर्स्टली मैनुअली प्रिपेयर की जाती थी, बट ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस अब सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री को डिटेल से देखें कि एक इंडस्ट्री के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री का वो सेक्शन है जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये 3 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए कि मेडिसिन आर फॉर्मुलेटेड। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट मेडिसिन प्रिपेयर करती हैं, तो किसी इंडस्ट्री में टैबलेट सेक्शन होगा, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्शन सेक्शन एंड सिरप सेक्शन। नेक्स्ट, किसी भी इंडस्ट्री के सर्टेन पार्ट्स हैं जिसमें वेयर हाउस, जिसे हम स्टोर भी बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जिसमें बनने वाली दवाइयों की क्वालिटी को चेक किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, ये किसी भी फार्मेसी का बुनियादी सेक्शन है जिसमें बहुत सारी ऐसे डिसीज़ेज़ जिनका अभी प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है पे रिसर्च की जा रही होती है। एंड द लास्ट थिंग इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सी मेडिसिन को किस हॉस्पिटल या फार्मेसी में सप्लाई करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, इनपुट कितना देना है और आउटपुट कितना जनरेट होगा।
सो एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की, क्योंकि ये इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को अप टू डेट रखती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी किसी भी एरिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है जिसका तमाम एक्सपेंस गवर्नमेंट बेयर करती है। तो अगर एक दिन कोई सेमिनार कंडक्ट हो जाएगा या कैंप ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो कोई भी लॉस नहीं होगा फार्मेसी को। अब कम्युनिटी फार्मेसी किसी भी एरिया का पिलर है। कम्युनिटी का रोल्स ये हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। जो आम लोग हैं उन्हें क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन है तो वो आप नहीं रख रहे फार्मेसी पे। सेकेंडली, अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है या मेडिसिन के लिए आ रहा है तो उसको प्रॉपरली गाइड करना है, लोगों से पोलाइट वे में बात करनी है। ये ना ज़्यादा रश हो तो बिहेवियर जो है वो रूड हो जाए। उसके बाद ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स। हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हेल्थ टॉक्स और सेमिनार्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये कम्युनिटी फार्मेसी के रोल हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के। कम्युनिटी फार्मेसी की कितनी टाइप्स हैं? कम्युनिटी फार्मेसी की 2 टाइप्स हैं, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। दोनों जो फार्मेसीज़ की टाइप्स हैं उनका ये एक बिज़नेस है और इसका अल्टीमेट एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। अब इसमें ये डिफरेंस है कि जो रिटेल फार्मेसी है वो कम एसेट से स्टार्ट हो सकती है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप रिटेल फार्मेसी का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मनी, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप होलसेल फार्मेसी को स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल फार्मेसी इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये एक फार्मेसी का बिजनेस है जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे ने रिटेल फार्मेसी का सेटअप स्टार्ट किया है 2 लाख से, अगर वो बंदा ये चाह रहा है कि वो डायरेक्ट कंपनी से परचेसिंग करे तो कंपनी पे जाने का फ्यूल, कार, टाइम और फूड, उसमें भी क्या होगा, मनी वेस्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर आपने लिखवाना है, वो फार्मेसी पे आके आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। होलसेल फार्मेसी को हम उर्दू में थोक का कारोबार कहते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ें परचेज़ करते हैं, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब होलसेल फार्मेसी क्या कर सकता है पर्सन डायरेक्ट परचेज़ करे कंपनी से ऑर्डर, और उस ऑर्डर को आगे मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज़ और हॉस्पिटल में बल्क अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। देन हम देखते हैं फोरेंसिक फार्मेसी को। फोरेंसिक फार्मेसी जो बेसिकली ड्रग लॉ के बारे में डील करती है। अब आप बी फार्मेसी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस मिलेगा, मेरे मेडिकल स्टोर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए या फार्मेसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक। इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक हो जाए, लाइक एक्सपायर्ड मेडिसिन डिस्कार्ड नहीं की, तो ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है, विजिट कर रहा है, वो आपको फ़ाइन कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पता हो कि मुझे कितनी सज़ा हो सकती है। अगर आपको अपनी सज़ा का इल्म होगा तभी आप इसमें रिडक्शन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसका नुकसान क्या, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। फोरेंसिक फार्मेसी ड्रग लॉ को डील करती है। 3 ड्यूटीज़ हैं फोरेंसिक फार्मासिस्ट की। फर्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। आपको पता हो कि जो सरकारी गवर्नमेंट के बंदे हैं उनका काम क्या है। सेकंड, हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आप सेल का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो लाइसेंस आप कैसे लेंगे, ये भी फोरेंसिक फार्मेसी डील करती है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ क्वाइट सिंपल। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल, ऐसी जगह जहाँ पे मरीज़ों का इलाज होगा। हॉस्पिटल की वो जगह जहाँ सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी। वो बंदा जो प्रिस्क्रिप्शन दे के आपको मेडिसिन देगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो बेसिकली इसमें 3 बातें हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है। तो ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता हो कि हॉस्पिटल में मरीज़ों का इलाज, हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाइयाँ, और जो बंदा आपको मेडिसिन सप्लाई करेगा वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। नेक्स्ट, हम फार्मासिस्ट किसको कह सकते हैं, प्रॉपरली फार्मासिस्ट की डेफिनेशन क्या है। फार्मासिस्ट की प्रॉपरली डेफिनेशन क्या है। फार्मासिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसने बी फार्मेसी या डी फार्मेसी की हुई है, बी फॉर्म या डी फॉर्म किया हुआ है किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। जिस इदारे से आप फार्मेसी कर रहे हैं वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा है। उसके बाद जब फार्मेसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बी फार्मेसी हो जाएगी, आप अपनी कैटेगरी लेके अपना मेडिकल स्टोर बनाएंगे, तो जिस रीजन से आपका डोमिसाइल है वो प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपको रिकॉग्नाइज्ड करेगी, और एक कंप्यूटर की फ़ाइल है जिसका नाम है रजिस्टर ए। उस रजिस्टर ए में प्रॉपरली सारा रिकॉर्ड मेंशन होगा। एनी पर्सन, कोई बंदा दैट होल्ड बी फॉर्म और डी फॉर्म, जिसने बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किया है फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऐसे इदारे से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा है। एंड फर्दर मोर ही और शी हैज़ अ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान,
उसके बाद उसके पास सर्टिफिकेट है जो उसके सूबे की पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से वो अपनी फार्मेसी स्टार्ट करता है। उसे फार्मासिस्ट कहते हैं और फार्मासिस्ट का नाम जो है रजिस्टर ए में लिखा जाता है। ये एक कंप्यूटर की फ़ाइल है। देन असिस्टेंट फार्मासिस्ट, मोस्टली फार्मेसी में ऐसे बंदे को हायर किया जाता है जिसे फार्मेसी मेडिसिन के बारे में कुछ इल्म हो। हम उसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी कह सकते हैं और फार्मेसी टेक्नीशियन भी कह सकते हैं। कोई बंदा जिसने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से और वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा है तो वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर बी में मेंशन होता है। ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्टर बी आपको MCQs के लिहाज से आना चाहिए। देन हम देखते हैं कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर आप किसी भी बंदे को हायर करें अपनी फार्मेसी में तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन परचेजिंग आपने उससे करानी है और जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट है मेडिसिन उसी ने रैक से निकाल के देनी है। तो वो अपनी कन्वीनियंट के लिहाज से उनको अगर असम्बल करे, फॉर एग्जांपल लासा, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, कोई ऐसी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली असिस्टेंट फार्मासिस्ट ही पढ़ा होता है, तो अगर उसने मेडिसिन की तरतीब रखी होगी तो उसका टाइम सेव होगा, देने में ईजी होगा। फर्स्ट है परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। असिस्टेंट फार्मासिस्ट का काम यह है कि वो परचेज़ करे क्वालिटी की मेडिसिन को प्रॉपर्ली मैनेज करे ताकि जब वो मेडिसिन निकाले तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आउट पेशेंट वो हैं जो आए हैं प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन ली और चले गए। उसके अलावा अगर आपकी जो फार्मेसी वो हॉस्पिटल से लिंक है तो नर्सिस को भी गाइड कर सकता है, NGOs के साथ लिंक काम कर सकता है। देन प्रिस्क्रिप्शन रीड आउट करके मेडिसिन सप्लाई करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्लिनिकल फार्मासिस्ट का पता होना चाहिए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन है। देन फार्मासिस्ट हम कहते हैं ऐसे फार्मासिस्ट को जो किसी क्लिनिक में काम कर रहा है या आपने अपना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन किया और आप इसके साथ क्लिनिक अटैच करें। क्लिनिक अटैच करने के लिए ज़रूरी है कि एक MBBS डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हो। तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या हो रहा है कि पेशेंट को चेक किया जा रहा है, जो भी उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है डायग्नोसिस के बाद से वो आपकी फार्मेसी से लेगा और वो चला जाएगा। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है कि ये दो प्रोफेशन का लिंक है, एक क्लिनिक होगा साथ ही फार्मेसी का सेटअप वहाँ पे मौजूद होगा। तो पेशेंट आएगा, अपनी बीमारी उसकी जो भी है डायग्नोज होगी, जो डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपकी फार्मेसी से परचेज़ करेगा एंड देन अगर इन पेशेंट है तो वो एडमिट होगा, आउट पेशेंट है तो वो वहाँ से जा सकता है। क्लिनिकल फार्मेसी, द फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। वो बंदा जो क्लिनिकल फार्मेसी में काम कर रहा है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, कि जो पेशेंट को जो बीमारी है आपने वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ये नहीं कि आप अपनी फार्मेसी की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए मल्टीविटामिन साथ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताना है कि कोई ऐसी मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी जिनका इफेक्ट सेम है। लाइक 2 ब्लड थिनर नहीं लेने, पेशेंट पहले से कुछ यूज़ कर रहा है उसको स्टॉप करवाएं और देन न्यू प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दें। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, बताना है कि कुछ ड्रग्स होती हैं उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में पेशेंट को गाइड करना है प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल अगर एंटी-TB मेडिसिन कोई पेशेंट खा रहा है तो उसको प्रॉपर्ली बताना है कि आपकी बॉडी की सारी सिक्रीशंस जो होंगी वो येलोविश कलर की होंगी। कोई कफ सिरप ले रहा है, बताना है कि इनसे क्या होता है कि नींद आती है। कुछ मेडिसिन का ड्रॉबैक ये है कि उनसे इंसोम्निया होता है, लाइक नींद नहीं आती, खाना डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर्ली पेशेंट को जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है उनके बारे में गाइड करना है। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ में ये है कि आपने पेशेंट को वो मेडिसिन लिख के देनी है, वो प्रिस्क्राइब करनी है जो वो ले भी सके। लाइक अगर किसी की इनकम ही 35,000 आप उसको मेडिसिन 15,000 की बता रहे हैं, वो कभी भी परचेज़ नहीं करेगा। वो ब्रांड लिखना है जो पेशेंट के लिए रिलायबल है। नेक्स्ट, ड्रग फॉर्मुलेरी के बारे में कि आपको सबसे पहले खुद पता हो कि आपकी जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रेजेंट है, कौन सी नहीं। ये नहीं है कि आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आए और आप वेट कर रहे हैं कि लाइक ये मेडिसिन मेरी फार्मेसी में है या नहीं। अगर आपके पास कोई जेनेरिक नाम आया तो आपको पता हो कि इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स कौन कौन से हैं। देन उसके बाद ये MCQs के लिहाज से थेराप्यूटिक्स की डेफिनेशन है कि थेराप्यूटिक्स क्या है। थेराप्यूटिक्स एक ऐसी शाख है साइंस की जो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ पे हेल्प करती है कि ड्रग के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, मतलब कोई बीमारी है उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में डील करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया फार्मास्यूटिक्स का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया, आप दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर को सुने तो आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। होप सो कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।